आइए हम इनर मैन सुपर नेचुरल मैन नए इंसान के इस अध्ययन के अंदर आप और मैं फोर्थ पार्ट में चौथे भाग के अंदर हम लोग जाने को जा रहे हैं और देखने को जा रहे हैं कि परमेश्वर जिसने हमारे आत्मा शरीर और प्राण को बनाया है वो कैसे इन अंतिम दिनों के अंदर हमें और भी मजबूती की तरफ स्ट्रांग बनाने की तरफ परमेश्वर ने जो ठाना है, कैसे आपको और मुझे जय के उस समय बदलने के लिए कैसे अपनी महिमा को और अपने वचन के प्रकाशन को हमारे जीवन में उंडेलने को जा रहे हैं। तो आइए इसी समय हम लोग कुछ वचनों को मनन करने को जा रहे हैं। इफिसियों उसके दूसरे अध्याय, इफिसियों उसके चौथे अध्याय से कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुलिसियों उसका दूसरा अध्याय और फिर कुलिसियों उसका तीसरे अध्याय से हम लोग इनर मैन अंदरूनी मनुष्य और भीतरी इंसान जो है उसके बारे में मनन करेंगे और थोड़ी सी बातें जो है आउटवर्ड मैन बाहरी जो देह है या फिर ओल्ड मैन है पुराना स्वभाव जो पाप का स्वभाव था हमारे अंदर प्रभुता करता था उसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पढ़ने को जा रहे हैं इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 11 से लेकर आखिर तक हम पढ़ने को जा रहे हैं। इस कारण सिमरन करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं वे तुमको खतना रहित कहते हैं। बाइबल के अंदर पुराने नियम में खास करके देखेंगे तो इजरायली यहूदी जो लोग थे वो परमेश्वर की निज प्रजाति, मगर जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उसने वो पुराने नियम को क्या किया, व्यवस्था को पूरा किया। भविष्यवक्ताओं की सारी पुस्तकों को उसने क्या किया, पूरा किया और फिर नई व्यवस्था, नया कानून, न्यू टेस्टामेंट परमेश्वर आपको और मुझे देकर गया है। और इस पुराने समय के अंदर जो यहूदी जो इजरायली लोग थे वो लोग खतना करवाते थे, शरीर के किसी अंग से थोड़ा सा मांस काट के जब वो विधि करते थे तो उसको कहते थे खतना, इसका खतना किया गया है, सरकमसाइज्ड ये हो गया है। और जो अन्य जाति जो पेगन लोग थे यानी कि इजरायली और यहूदियों को छोड़कर बाकी दूसरी जो भी जाति थी उनको वो अन्य जाति या पेगन या हेदन करके वो पुकारते थे। तो आप और मैं जिसका नया जन्म नहीं हुआ था, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार नहीं किया था, तो आप और मैं भी खतना रहित, हमने अपने शरीर में खतना नहीं लिया था। तो यहां पे वही बात लिखी है कि वो जो इजरायली यहूदी लोग हैं अन्य जातियों को खतना रहित करके पुकारते थे। मगर यहां पे एक गुड न्यूज है, मगर यहां पे एक अच्छी खबर है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को आपने और मैंने अपने दिल में बुलाया, हमें नया इंसान मिला, इनर मैन मिला जो प्रभु यीशु की तरह पवित्र और धर्मी है। और हम इस पुराने स्वभाव के बारे में हम देखते हैं कि उसके अंदर पाप करने का स्वभाव था। शैतान और पाप जो थे हमारे मास्टर थे, हमारे स्वामी थे और उन्होंने हमको अपने कंट्रोल और अपने वश में रखा था। अब यहां पे वचन कहता है तुम लोग उस समय, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय मैं 12 वचन से पढ़ने को जा रहा हूं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आप और मैं यहूदी नहीं थे, अन्य जाति से जो लोग हैं उनके लिए मैं कहने को जा रहा हूं कि हमारे पास परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का कानून, परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के वादे हमारे पास पहुंचे नहीं थे, हम उसके वारिस भी नहीं थे। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान देने के दरमियान अन्य जाति और ये यहूदी जो है दोनों को क्या किया, उनके बीच में जो दीवार थी वो उस दीवार को उसने क्या किया, तोड़ डाला। अब परमेश्वर के मंदिर में कोई भी इंसान जा सकता है और कोई भी इंसान परमेश्वर का मंदिर बन सकता है अगर वो पापों की क्षमा मांगे पिता से, प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा और यीशु उसके अंदर निवास स्थान करने के लिए वो आते ही हैं। तो यहां पे इस प्रकार से लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आप और मैं परमेश्वर के राज्य से दूर थे। आप और मैं जो है, जो अन्य जाति से, मैं उनके लिए विशेष कह रहा हूं, आप और मैं हम सब परमेश्वर के वादों, प्रतिज्ञाओं, वाचा से,
टेस्टामेंट से, उस कानून से, व्यवस्था से दूर थे, मगर यीशु ने क्या किया, आपको और मुझे भी अपना बेटा और बेटी बना के एक आत्मिक इस्राएली बनाया। तो हमारा जो खतना है, खतने का मतलब है शरीर से किसी भाग को, चमड़ी को अलग करना, दो हिस्से करना, यानी कि पाप के स्वभाव को मानो एक निशानी है, निकाल के क्या करना, फेंक देना। इसका अंदरूनी मतलब यही है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के खाल को, चमड़ी को क्या किया गया, उतारा गया। जब उसको कोड़े मारते थे या उसको चाबुक और ये बड़े डंडे से या ऐसे सरकंडे से मारते थे, तो उस कोड़ों की, 39 कोड़ों की मार से उसका जो चमड़ी था, स्किन था, वो छीला गया। और जैसे ही पुराने नियम में किसी जानवर को काटते थे तो उसके खाल को क्या करते थे, निकाल देते थे। उसी तरह ये सिर्फ खतना पुराने नियम में हमारे लिए एक निशानी के दरमियान है कि प्रभु यीशु मसीह की खाल, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और हमारा शरीर जो है क्रूस पर एक हो गया। रोमियो 6वें अध्याय के अनुसार आप और मैं भी यीशु के साथ मारे गए, गाड़े गए और दफनाए गए। प्रभु यीशु के खाल को उतारा गया। हमारा भी एक आत्मिक खतना मानो किया गया है। तो हम इस समय शरीर के अनुसार इजरायली नहीं, मगर आत्मा के अनुसार हम आत्मिक इजरायली हैं। तो आप और मैं, हम और ये जो सच में जो पहले यहूदी इजरायली थे, उन दोनों के बीच में जो दीवार थी उसको परमेश्वर ने क्या किया, ढा दिए। अभी यूनानी नर हो, नारी हो, कोई भी धर्म का हो, कौन सी भी भाषा का हो, अगर वो व्यक्ति यीशु को अपने दिल में बुलाता है, अपने पापों की क्षमा मांगता है, तो प्रभु यीशु मसीह उनको नया स्वभाव, न्यू मैन, इनर मैन उनके अंदर उत्पन्न करता है। फिर शारीरिक इजरायली और हम जो आत्मिक इजरायली है, अन्य जाति, तो बाइबल कहती है उनके पास जो पुराने नियम के अनुसार जो वाचाएं और वादा और प्रतिज्ञाएं थी, वो सब आपका और मेरा भी हो सकता है तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर ईमान धरने लगते हैं। तो यहां पे इस प्रकार से और आगे लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, दोनों यानी कि इजरायली और अन्य जाति एक कर लिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। उन आज्ञाओं को अभी कमांडमेंट्स ऑफ द लॉ जो है, कानून के जो नियम जो है, जो व्यवस्था है, बाइबल कहती है अब उसको परमेश्वर ने क्या किया, मिटा डाला, उसको पूरा किया, उसको हटा दिया। ओल्ड टेस्टामेंट के जो कमांडमेंट्स है, वो जो आज्ञाएं हैं, यहां पे इस प्रकार से लिखा है, उनको क्या किया, निकाल दिया। और फिर से यहां पे कहना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पुराने नियम की जो आज्ञाएं हैं उनको नहीं मानना है। सब आज्ञाएं तो हम लोग नहीं मान सकते, मगर वो आज्ञाएं जो नए नियम के अंदर भी लागू होती हैं। इसलिए हमेशा मैंने पहले भाग में भी कहा, दूसरे भाग और तीसरे भाग के अंदर मैंने झलकें दी, अभी भी इस आखिरी भाग में, चौथे भाग में, पार्ट 4 जो हम स्टडी कर रहे हैं इनर मैन के अंदर, मैं आपसे कहने को जा रहा हूं कि जब कभी भी हम लोग पुराना नियम पढ़ेंगे तो अपनी आंखों के ऊपर चश्मा, न्यू नियम का, नए नियम का चश्मा हम लोग लगा देंगे, और उसके बाद हम पुराने नियम को जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये आज्ञा जो पुराने नियम में है वो अभी भी लागू है नए नियम के अंदर। उदाहरण के दरमियान पुराने नियम के अंदर पाप करना नहीं था, अब नए नियम के अंदर भी हम पाप नहीं कर सकते हैं। मगर पुराने नियम में बछड़ों को और मेमनों को और बैलों को बलिदान किया जाता था पापों की क्षमा के लिए, पापों को ढांपने के लिए। मगर नए नियम के अंदर हमें अब कुछ बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी इंसान की या किसी जानवर की, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक ही बार उसकी परफेक्ट बलि, उसकी सिद्ध बलि के दरमियान आप और मैं धर्मी और पवित्र ठहराए गए। आइए हम देखते हैं इफिसियों उसका दूसरा अध्याय है, मैं आगे से पढ़ने को जा रहा हूं 15 वचन से। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। अब दोनों के अंदर, यहूदी हो या यूनानी हो या अन्य जाति हो, कोई भी हो इंसान, अगर यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार करता है, उसके गुनाह माफ किए जाते हैं, तो वो आत्मा के अंदर जोड़े जाते हैं, और उनके बीच में जो दीवार है वो दीवार
जैसे यहूदियों और अन्य जाति के बीच में थी, हमेशा के लिए मिट जाती है। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को भी सुसमाचार सुनाया और आपके पास और मेरे पास भी परमेश्वर के लोगों ने सुसमाचार पहुंचाया है और हमारा मेल जो है पिता से हो गया है और अन्य जाति और यहूदियों का मेल भी पिता के साथ हो गया है, जो प्रभु यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकारते हैं। 18 वचन, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। अब यहूदी भी पवित्र आत्मा के जरिए पिता के पास जा सकता है और आप और मैं भी, अन्य जाति भी, हम पिता के पास जा सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर अब नए नियम के अंदर इनर मैन, न्यू मैन और सुपर नेचुरल मैन हमारे अंदर पवित्र आत्मा के जरिए अंदर डाला जाता है। आइए इफिसियों उसका 4 अध्याय है, हम लोग उसका कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। 22 से लेकर 24 तक मैं पढ़ने को जा रहा हूं। इफिसियन चैप्टर 4 वर्सेस 22, 23 एंड 24। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, लस्टफुल डिजायर्स जो है, पुराने स्वभाव में, हमारे पुराने इंसान में शैतान पावर ऑफ सिन के जरिए, पाप के सामर्थ्य के जरिए हमारे पुराने स्वभाव में इच्छाएं, अभिलाषाएं पाप करने के लिए लगातार वो डालने की कोशिश करता है और हम और भी संसारिक और दुनिया के लोग जैसे गुनाह करते हैं, पाप करते हैं और वैसे बनते जाते हैं अगर हम लोग पवित्र आत्मा के अंदर जीवन नहीं बिताएंगे। इनर मैन के अंदर, हम अंदरूनी मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए जीवन नहीं बिताएंगे तो फिर हमारा पुराने स्वभाव के ऊपर शैतान धीरे धीरे हावी होना शुरू हो जाएगा। मगर यहां पे परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु हमें कहता है आगे, उतार डालो, पुट ऑफ द ओल्ड मैन। मैं फिर से पढ़ने को जा रहा हूं आपके लिए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को क्या करो, उतार डालो। पुट ऑफ, जैसे ट्यूबलाइट या पंखा हम लोग बंद करते हैं या किसी चीज को हम लोग ऊपर से नीचे उतारते हैं, उसी प्रकार से जैसे हम अपने कपड़ों को उतार के नए वस्त्रों को पहनते हैं तो वो नया स्वभाव को हमें पहन लेना है। वो नया स्वभाव कहां पे है? न्यू मैन कहां पे है? हमारे अंदर। पवित्र आत्मा कहां पे है? हमारे अंदर। यीशु मसीह कहां पे है? हमारे अंदर। यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैं पहने हूं, वो यीशु स्वर्ग के अंदर है, वो यीशु इस दुनिया के अंदर मौजूद है पवित्र आत्मा के जरिए। वो यीशु और पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी है। तो जैसे ही हम पुराने इंसान को उतार देना है, ओल्ड मैन को पुट ऑफ करना है और न्यू मैन को पुट ऑन करना है, नए इंसान को चालू करना है। इसका मतलब यही है, जैसे हम रोमियोस के 8वें अध्याय के अंदर हमने पढ़ा था कि जितने भी आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे, और जैसे पौलुस भी कहता है, मैं आत्मा के जरिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए और इनर मैन की मदद के जरिए मैं पुराने स्वभाव को वश में करता हूं। आप देखते हैं जैसे एक घोड़ा रहता है, उसके ऊपर घोड़े सवार रहता है, उसके हाथ में क्या रहती है? लगाम रहती है, और घोड़े को वो क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, ताबे में लेता है। उसी प्रकार से आपको और मुझे पवित्र आत्मा की और वचन की शक्ति के जरिए पुराने स्वभाव को क्या करना है? कंट्रोल करना है, वश में करना है। और जब वो मचलने लगे तो उसको मारना है, कूटना है। उसका मतलब अपने शरीर को घायल नहीं करना है, यानी कि शरीर कहे पाप करने के लिए यहां पे जाओ या ये करो, तो आपको और मुझे कहना है अपनी आत्मा के जरिए नहीं। जैसे मैं कह रहा था, एक बलवंत व्यक्ति था और उसके अंदर आत्मा बहुत कमजोर थी, हट्टा कट्टा शरीर में, मगर उसका इनर मैन, अंदरूनी मनुष्य और पुराना स्वभाव उसके अंदर था, वो हावी हो रहा था। उसकी आत्मा इतनी मजबूत नहीं थी, तो वो पहलवान शरीर में मगर आत्मा में कमजोर, वही पाप करने लगा। जैसे उदाहरण के दरमियान बार बार वो पाप के अंदर जीवन बिताता था। जैसे सैमसन था, दलीला के पास में गया व्यभिचार करने के लिए। या फिर आप और मैं जब पुरानी अभिलाषाओं में, लस्टफुल, डिसीटफुल डिजायर्स ऑफ सिन, जो पाप है हमारे अंदर, अभिलाषाएं, गुनाह करने के लिए बुरे बुरे विचारों को भी शैतान हमारे दिमाग में डालता है, ताकि हम पुराने स्वभाव के जरिए
फिर क्या करें, पाप में जीवन बिताए। मगर पौलुस यहाँ पे कहता है हमारे इनर मैन में, हमारे भीतरी मनुष्य, हमारे अंदरूनी इंसान के अंदर हमें क्या करना है, बल पाना है, उस पुराने इंसान को उतार डालना है और नए इंसान को, न्यू मैन को पुट ऑन करना है, पहन लेना है। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हमारा जो नया इंसान है, न्यू मैन है, परमेश्वर के आत्मा और वचन के जरिए हमारे प्राण को धीरे धीरे क्या करना है, बदलना है, हमारे विचारों को बदलना है। हमारे विचार, हमारा थॉट लाइक, हमारा स्वभाव क्या करना है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक धीरे 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 बदलता जाए। जैसे जैसे हम नए होते जाएंगे वैसे वैसे हम बलवंत होते जाएंगे। आगे लिखा है, और नए मनुष्य को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। पुट ऑन द न्यू मैन। नया स्वभाव कौन सा है, प्रभु यीशु का। जो नया इंसान हमारे अंदर है उसको हमको क्या करना है, पवित्र आत्मा के जरिए हमको पहन लेना है। और जो परमेश्वर के अनुरूप, कौन, नया इंसान। यहां पे लिखा है नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो मतलब नया इंसान, न्यू मैन, इनर मैन, जो परमेश्वर के स्वरूप, सत्य के आत्मा, धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। मैं आपसे यहां पे कुछ हाईलाइट करना चाहूंगा, कुछ जोर देना चाहूंगा। यहां पे इफिसियों उसके दूसरा अध्याय है, उसके 24 वचन में साफ लिखा है, जो हमारे अंदर नया इंसान है, न्यू मैन है, प्योर होली है, प्योर राइचियस है। क्योंकि आपको और मुझे ये जो स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, परमेश्वर ने हमको दिया है। तो परमेश्वर का स्वभाव कौन सा है, 100% राइचियस, धर्मी, 100% होली, 100% हम पवित्र हैं। हमारे अंदर जो नया इंसान है, हमें धार्मिकता या फिर पवित्रता पाने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा काम अपने एफर्ट्स के जरिए, अपने कर्मों के जरिए, मैं कहना चाहता हूं, हम धर्मी या पवित्र बन नहीं सकते। विश्वास के जरिए आप और मैं धर्मी बनते, विश्वास के जरिए आप और मैं पवित्र बनते। और यही एक कारण होता है, शैतान बार बार आकर हम पर इल्जाम लगाता है, यू आर अनहोली, यू आर अनहोली, तुम अधर्मी हो, तुम अपवित्र हो। आपको और मुझे अगर गलती और गुनाह हो जाए, आपको और मुझे प्रभु यीशु के लहू का इस्तेमाल करना है। हमारे पापी स्वभाव को हमसे दूर करना है। और जब हम परमेश्वर से, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7 और 9 वचन के अनुसार अपने पापों को मान लेंगे, गुनाह को कबूल करेंगे, और वो विश्वास योग्य है, वो जो परमेश्वर है आपको और मुझे माफ करेगा और यीशु के लहू के जरिए हमें तुरंत शुद्ध करता है। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे रोमियो हमने 8वें अध्याय के अंदर देखा, या रोमियो उसके 6वें अध्याय के अंदर, पहले दोनों अध्याय के अंदर पहले वचन के अंदर लिखा है जैसे, तो फिर हम पाप करते रहे ताकि अनुग्रह बहुतायत से हो। वचन के अंदर ही लिखा है, कदापि नहीं, हमको जानबूझ के पाप नहीं करना है। मगर अगर गलती या गुनाह ऐसे अनजाने में हो जाए या गिर जाए, आपको और मुझे फिर से उठ के खड़ा होना है। और शैतान हमारे पुराने स्वभाव का, इनर, जो हमारे अंदर जो ओल्ड मैन है, उसको वो मचलने की कोशिश करता है और उसके ऊपर, हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, तुम परमेश्वर के योग्य नहीं हो, अब तूने पाप कर लिया, उसके उपस्थिति में जाने के योग्य नहीं हो। जैसे आदम ने पाप किया, फल खाया, तो क्या उस शैतान उसके कानों में डालने लगा, तू छुप जा, अभी तू छुप जा। अगर वो पाप करते हुए आदम और हवा, जब आदम और हवा को यहोवा परमेश्वर ढूंढने आया, अगर वो छुप के परमेश्वर से बातें नहीं करता था, अगर सामने आता था और कहता था मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ कर, तो परमेश्वर उसी समय उसके गुनाहों को माफ करता। मगर परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। परमेश्वर ने फिर भी इंसान के लिए क्या किया, एक मेमने को बलि किया, उसके खाल को निकाल के उसे पहना दिया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे यहां पे कहना चाहता हूं कि हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है, इनर मैन जो है, बाइबल साफ कहती है 4 अध्याय 24 पद के अनुसार इफिसियों के, कि 100% हम धर्मी और पवित्र हैं। हम अच्छे कर्मों के जरिए हम अपने आप को धर्मी बना नहीं सकते, या और किसी भी तरीके से हम अपने पुराने स्वभाव को जो है, हम उसको पवित्र और उसको होली नहीं बना सकते, हम खुद के कोशिशों के जरिए। मगर ये परमेश्वर की दया है,
परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और विश्वास के दरमियान आप और मैं धर्मी बनते हैं। हमारी आत्मा हमारे अंदर है वो 100% 100% प्योर, होली और धर्मी है परमेश्वर के वचन के मुताबिक। आइए कुछ आखिरी वचनों को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। कुलीसियों, आप दूसरा अध्याय मेरे साथ खोल सकते हो और हम पढ़ने को जा रहे हैं कलीसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 11 to 15। कलीसियों उसका दूसरा अध्याय है, उसका 11 से लेकर हम 15 तक मनन करेंगे। और यहां पे हम देखने को जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। शारीरिक देह यानी कि पुराना स्वभाव। मैंने पहले ही तीसरे और चौथे भाग के अंदर खतना के बारे में, बपतिस्मा के बारे में आप लोगों को बताया। और यहां पे थोड़ा सा फिर मैं कहना चाहूंगा कि जब आप और मैं आत्मिक खतना विश्वास के जरिए हम अपना करवा लेते हैं, जैसे खतने के अंदर शरीर का एक भाग शरीर से पुरुषों का वो अलग किया जाता था पुराने नियम में, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह के खाल को उतारा गया, आप और मैं जैसे क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए, दफनाए गए, गाड़े गए। रोमियोस के 6वां अध्याय 1 से लेकर हम 14 तक और खास करके 6 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का पानी के अंदर, वो लोग, हमने मृत्यु का बपतिस्मा यीशु के साथ हमने लिया, मारे गए, गाड़े गए, और जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा उसी तरह भी हमने नया जीवन पाकर हम उठ के जब खड़े हो जाते हैं, नया जीवन हमें नई पवित्र आत्मा के जरिए हमको जीना है। तो प्रियो परमेश्वर के लोगों, यहां पे हम लोग देखते हैं कुलीसियों उसका दूसरा अध्याय है, उसका 11 वचन से, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतारती जाती है। ओल्ड मैन जो है, पुराना जो स्वभाव है, उसको पुट ऑफ किया जाता है, उतारा जाता है, यानी कि पुराना स्वभाव बपतिस्मा के जरिए, पानी के बपतिस्मा के जरिए पूरी रीति से उतारा जाता है। उसके ऊपर पुरानी व्यवस्था, पुराना कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति मर गया उसके लिए कानून लागू नहीं होता है। वो व्यक्ति पाप का जो कानून है, जो पावर ऑफ जो सिन है, पाप का जो क्षमता है, जो सामर्थ है, शक्ति है, मरे हुए इंसान पर काम नहीं करता, क्योंकि मरा हुआ इंसान पाप कर ही नहीं सकता। मगर अब जो हम जीवित हैं मसीह यीशु में, अब जो हमें नया इंसान दिया गया है, न्यू मैन, इनर मैन जो हमें दिया गया है, हम उसके अंदर जो जीवित है, प्रभु के लिए जीवित है। हम संसार के लिए, हमारा पुराना स्वभाव क्या है, मर चुका है। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे, यानी कि आप और मैं भी नया जीवन पाकर, नया इंसान पाकर, जीवन पाकर हम यीशु के साथ जीवित हो गए। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे, यानी कि पहला हमारा खतना नहीं हुआ था, शरीर में खतना रहित था, मुर्दा थे, हमारा खतना नहीं हुआ था, हमारी खाल उतारी नहीं गई थी और हमने विश्वास नहीं किया था, अन्य जाति के समान पहले जैसे हमारा पुराना इंसान, पुराना स्वभाव था। तो लिखा है उसके साथ जिलाया, जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो गया, उसी तरह जब आप और मैं यीशु पर विश्वास करते हैं और हम बपतिस्मा जब लेते हैं, तो हमारा नया इंसान क्या हो जाता है, न्यू मैन उठ के खड़ा हो जाता है। अब हम जीवित नहीं है, मसीह यीशु हमारे अंदर जीवित है, उसका नया स्वभाव, न्यू मैन हमारे अंदर क्या है, जीवित है। 14 वचन, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, जितना भी रिकॉर्ड ऑफ द सिंस, परमेश्वर के व्यवस्था के कानून के मुताबिक हमने ये पाप किया था, एक चिट्ठा बनाया गया था, एक रिकॉर्ड बनाया गया था। मगर जब यीशु ने क्रूस पर क्या किया, उस चिट्ठे को अब कीलों के जरिए, यानी क्या किया, उस इल्जाम को अपने ऊपर कीलों के जरिए ले लिया, हमारे पुराने स्वभाव को क्या किया, ले लिया, जिसके ऊपर इल्जाम लगे थे, उस पुराने स्वभाव को उतार डाला क्रूस के ऊपर। पुराने स्वभाव यानी कि ओल्ड मैन को क्रूस की शक्ति के जरिए, कीलों की शक्ति के जरिए, प्रभु यीशु मसीह पे बलिदान के जरिए
उतार डाला जाता है। जब आप और मैं जब विश्वास करते हैं तो हम पुराना स्वभाव ओल्ड मैन को क्रूस पर हम उतार डालते हैं और बपतिस्मा के जरिए हम लोग उसको नए स्वभाव को ले लेते हैं। और यहां पे इस प्रकार है आगे, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। 15 वचन, और उसने प्रधानताओं और अधिकारी को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यानी कि क्रूस, प्रभु यीशु के क्रॉस ने जब उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह जो लटका हुआ जो हमने देखा उसके ऊपर विश्वास किया, तो उस क्रूस के कारण पाप का असर, पुराना स्वभाव क्या किया जाता है, उतारा जाता है। और फिर जब यीशु मसीह जी उठे तो परमेश्वर, जब आप और मैं उस परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करते, नया मनुष्य हमारे अंदर उठ के खड़ा हो जाता है। नया स्वभाव जो परमेश्वर का स्वभाव है, बिल्कुल हमारा इनर मैन बिल्कुल प्रभु यीशु के समान धर्मी और पवित्र है जब आप और मैं इस पर विश्वास करने लगते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, और हम देखने को जा रहे हैं इफिसियों उसका 4 अध्याय, उसका कोलिसियों उसका 3 अध्याय 9, 10 और 11। कलेशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 9, 10 एंड 11 हम पढ़ने को जा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, यहां पे इस तरह हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। यहां पे भी न सिर्फ हमारा पुराना इंसान उतारा जाता है, मगर उसके काम भी खत्म हो जाते हैं। पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। न्यू मैन को, नए इंसान को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जैसे हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, हमारा न्यू मैन और भी बदलता जाएगा, नया नया बनता जाएगा, सामर्थ्य बनता जाएगा। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। तो मेरे प्रियो, आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करें और विश्वास करें कि हमारे अंदर परमेश्वर ने, जो प्रभु ने नया स्वभाव डाला है, उस नए स्वभाव के जरिए, परमेश्वर के वचन और आत्मा के जरिए पुराने स्वभाव को हम लोग क्या करें, वश में करें, कंट्रोल करें। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु, मेरे सारे भाई, मेरे सारी बहनें जिन्होंने भी प्रभु इस पुराने और नए मनुष्य के बारे में आज मनन किया है, मेरी दुआएं प्रार्थना है प्रभु, मेरे वचन के प्रकाशन के जरिए और सत्य पर विश्वास करने के जरिए मेरे प्यारे भाई और बहन और आत्मा में बलवंत होते जाए और आत्मा में मजबूत होते जाए, क्योंकि परमेश्वर आपने अपने महिमा के धन के अनुसार आपने हमारे साथ शेयर करने के लिए, भागीदारी करने के लिए जो आपने ठान लिया है कि अगर हम मसीह के साथ दुख उठाएंगे तो उसके महिमा के भी अंदर हम भागी बनेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु, बहुत से लोगों के लिए तेरी महिमा इंतजार कर रही, जो लोग भी मसीह के कारण दुख उठा रहे हैं वो परमेश्वर तेरी महिमा से भरते जा रहे हैं प्रभु। पुराना स्वभाव नीचे नीचे और नीचे, पुराना इंसान प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वचन की शक्ति के जरिए नीचे नीचे और नीचे प्रभु मेरे भाई और बहन उसको दबाते जा रहे हैं, और आप आत्मा के अंदर उनको नया बल देकर उकाबों की पक्षी के नए ऊपर आसमान में उड़ने के लिए मदद करने को जा रहे हैं। इसके लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं। ब्लेस यू एंड ब्लेस यू इन जीसस नेम।